अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ज़िंदगी में जब आप एक डायरेक्शन सेट करते हैं, इरादा करते हैं ख़ुद को बदलने का, आगे बढ़ने का, अपने आप को बेहतर करने का, तो एक अजीब सा मामला होने शुरू हो जाता है आपके साथ। शुरू में लगता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर आपको रियलाइज़ होता है कि ये कितना नेचुरल है, ये कितना नॉर्मल है, ये तो होना ही था। क्योंकि जब आप तरक्की के, बेहतरी के उस सफ़र पे चल रहे होते हैं तो आपको एहसास होता है कि एक एक करके आपके करीब जितने भी लोग थे वो आपसे अलग होते जा रहे हैं। आप सफ़र में अकेले होते जा रहे हैं। वो तमाम तर लोग जिनका बड़ा सहारा था, बड़ा मान था, इमेजिनबियों की बात नहीं कर रहा जिससे आप ठेले पे मिले, सड़क पे मिले, या जो आपको रास्तों पे मिलते हैं, रेस्टोरेंट में मिलते हैं, या किसी मीटिंग में, या किसी ट्रेन के डब्बे में मिल गए। ये मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो आपके सबसे ज़्यादा करीब थे। वो लोग जिनके साथ आपने मेमोरीज बनाई, सफ़र किए, जिनके साथ आपने बहुत सारे ख्वाब देखे, शरारतें की, हैंगआउट्स किए, खाने खाए, लड़ाइयाँ लड़ी। मैं उन तमाम तर लोगों की बात कर रहा हूँ। वो सबसे करीब लोग आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपसे अलग होना शुरू हो जाते हैं, और कई लोग इस मूवमेंट पे पैनिक होकर तरक्की का और बेहतरी का और ख़ुद को ट्रांसफॉर्म करने का ये अमल रोक देते हैं और वापस उसी पुरानी पोजीशन पे आ जाते हैं। लेकिन समझदार लोग आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जब रॉकेट ने ऊपर जाना होता है तो उसे स्टेप बाय स्टेप अपने लोड को कम करना पड़ता है। ऊपर जाने के लिए रॉकेट को खासा हल्का होना पड़ता है। अगर उसे दूर जाना है, सही डायरेक्शन में जाना है, एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंचना है, तो रॉकेट को अपने दाएं बाएं का वेट कम करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई रॉकेट किसी इमोशंस की वजह से, अटैचमेंट की वजह से, डर की वजह से उस सामान को भी साथ लेके जाने की हमाकत करे, तो यकीन करें कि वो रास्ते में ही तबाह हो जाएगा। तो खुद को तबाह करने से बेहतर है कि आप ज़िंदगी में सख्त फैसले लें। मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कर रहा हूँ, ये बात कहीं लिख लें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आप कभी इरादा करेंगे कि मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, अपने फ्यूचर को बदलना चाहता हूँ, घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहता हूँ, और सबसे बढ़ के अल्लाह की रज़ा के लिए कुछ करना चाहता हूँ, खुदा की कसम आपके चहीते दोस्त, चड्डी बडी, बेस्ट बडीज, बेस्ट फ्रेंड, चाइल्डहुड फ्रेंड, जो भी आप नाम देते हैं, जिगर, यार, सब एक एक करके तितर बितर होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कुछ आपसे अलग होंगे और कुछ से आप इरादतन अलग होंगे, लेकिन मेजॉरिटी आपसे अलग हो जाएगी। कई लोग आपके दुश्मन बन जाएंगे और कई लोग आपसे नफरत करना शुरू कर देंगे, आपको अलग अलग नामों से बुलाएंगे। कोई आपको मौलवी कहेगा, कोई कहेगा सानू हदीसा सुनाता है, कोई कहेगा पढ़ाकू है, कोई कहता बड़ा बड़ा आदमी हो गया है। आपको टीस किया जाएगा, आपको पास में लेके जाएंगे कि भूल गया तू कौन है, मेरे सामने ही तू बड़ा आया है, हुण सानू गल्लां सुना रहे हैं, ऑल दैट। आपने इन चीज़ों को बिल्कुल भी बॉदर नहीं करना, इन बातों से बिल्कुल परेशान नहीं होना, वरना आप वापस वहीं पर चले जाएंगे जिस गंदगी से आप उठ के आए। और आपने इसलिए बॉदर नहीं करना क्योंकि वो उस शख्स के दोस्त थे जो आप कभी हुआ करते थे, जो उनके साथ जब चाहे टाइम वेस्ट कर लेता था, जो उनको जब चाहे गाली दे देता था, जो जब चाहे उनके साथ कहीं भी चल पड़ता था, जिसका कोई गोल नहीं था, कोई मिशन नहीं था, कोई नमाज नहीं थी। मैं सच कह रहा हूँ आपसे, जब आप अल्लाह के करीब जाएंगे ना तो आपको बुरा लगेगा बेनमाजी के साथ रहना, आपको अजीब लगेगा गलाजत हर वक्त बकते रहना, हर वक्त फिल्थ की बात करना, ऐसी वीडियोज़ और ऐसी चीज़ें शेयर करना। जब आपके अंदर अदब आ जाएगा, आपको बुरा लगेगा गाली देना, आपको बुरा लगेगा झूठ बोलना, आपको बुरा लगेगा किसी का मजाक उड़ाना, आपको बुरा लगेगा गीबत करना, आपको बुरा लगेगा धोखा देना, आपको बुरा लगेगा गलत बात कहना, हसद करना। और जब आपके अंदर कारोबार बिल्ट होना शुरू हो जाएगा, आपको बुरा लगेगा छोटी छोटी बातों पे चिंदी चोर बनना, आपको बुरा लगेगा 300-500 के ऊपर झगड़ा करना, बहस करना, आपको बुरा लगेगा लोगों से चीट करना, कमिटमेंट को ऑनर ना करना, आपको बड़ा अजीब लग रहा होगा अपने फायदे के लिए लोगों का इस्तेमाल करना, और एक मोमेंट पे आपको बिल्कुल अपना आप अलग लगना शुरू हो जाएगा, अकेला फील होना शुरू हो जाएगा। याद रखिएगा कि बीइंग अलोन और फीलिंग अलोन में बहुत ज्यादा फर्क है। शुरू में शायद फीलिंग अलोन वाला हो कि यार मेरे दोस्त मेरे साथ फिट नहीं बैठ रहे, या मैं उनके साथ फिट नहीं बैठ रहा हूँ, अब दिल नहीं करता मिलने का। पहले हफ्ते में 4 दिन मिलते थे, अब हफ्ते में 1 दफा मिलते हैं, या नहीं भी मिलते तब भी कुछ खास अटेंशन नहीं होती उनकी तरफ, दिल नहीं मान रहा होता उनसे ज्यादा बात करने का, ज्यादा टाइम स्पेंड करने का। ऐसे लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसे लग रहा है घुटन है, ऐसे लग रहा है मैं इन सब चीजों में, इस माहौल में फिट नहीं बैठता। और फिर वो स्टेज आती है जब आप बीइंग अलोन शुरू हो जाते, जब आप कहते हैं यार मैं ज्यादा टाइम अपने आप से,
اپنی ذات کے ساتھ سپینڈ کرنا چاہتا ہوں. جب آپ خود سے بات کرنا شروع کر دیتے ہیں, جب آپ کو تنہائی مول لیتی ہے, اس کے ساتھ دوستی ہوتی ہے, جب آپ کریٹیو ہوتے ہیں, کچھ لکھنا شروع ہوتے ہیں, کچھ پڑھنا شروع کرتے ہیں, اللہ کا خوف آتا ہے, جب آپ کے اندر جدت آتی ہے سمجھنے کی, بولنے کی, ریئیکٹ کرنے کی, دوسروں کو منانے کی, سمجھانے کی, سوری بولنے کی, معاف کر دینے کی, a lot more. بہرحال ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ آپ بدل رہے ہیں, آپ کی گیدرنگز بدل رہی ہیں, آپ کی کانورسیشنز بدل رہی ہیں, آپ کی پرائیورٹیز بدل رہی ہیں, اور سب سے بڑھ کے آپ کی تھنکنگ بدل رہی ہے. Now the distance between two is not miles, it is the direction. اور بہت اچھی بات ہے اگر آپ اکیلے ہو رہے ہیں, اگر آپ الگ ہو رہے ہیں, اگر آپ سوسائٹی سے, اپنے قریبی چیپ دوستوں سے تھوڑا سا ڈسٹنس کریٹ کر رہے ہیں. کیونکہ جو اوک ٹری ہوتا ہے نا, بلوک کا درخت, وہ بہت پھیلا ہوا ہوتا ہے, بہت گھنا ہوتا ہے, بہت سایہ دار ہوتا ہے, لیکن اس کو بہت زیادہ سپیس چاہیے ہوتی ہے نیچے اپنی جڑوں کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. اس کی جڑوں کی ایکسپینشن کے لیے وہ جو سپیس اسے ملتی ہے نا اکیلے پن کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے, اس سپیس کی وجہ سے اس کا باہر والا حصہ اتنا گھنا ہو جاتا ہے, اتنا سایہ دار ہو جاتا ہے, اتنا فائدہ مند ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح مسلم کی 145 نمبر حدیث ہے, کہ دین اجنبی حالت میں شروع ہو اور ایک دن اجنبی حالت میں دوبارہ چلا جائے گا. اور اجنبیوں کے لیے خوشخبری ہے, اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی بلند و بالا مقام دیا ہے, جس کو بھی عزت دی ہے, جس کو بھی تعظیم سے نوازا ہے, جس کو بھی مرتبہ دی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے سوسائٹی سے الگ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے گھر والوں سے الگ ہونا پڑا, حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے بھائیوں سے الگ ہونا پڑا, اللہ کے نبی سرور کائنات امام الانبیاء کو اپنا شہر چھوڑنا پڑا, اپنے لوگوں سے دور ہونا پڑا. کیوں؟ کیونکہ اللہ ان کو پریپیئر کر رہا تھا اس پوزیشن کے لیے, اس مقام کے لیے, اس مرتبے کے لیے. اور اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے اور بیک گراؤنڈ میں اس کی ریزن آپ کی لرننگز ہیں, آپ کا ادب ہے, آپ کا اللہ سے محبت ہے, آپ کا لوگوں کو لحاظ ہے, آپ کا کاروبار کو سمجھنا ہے, آپ کی کریٹیوٹی ہے, تو خدا کی قسم دس از یور اپرچونٹی, اسے ضائع مت کیجیے گا. تھینک یو فار واچنگ.